नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी अचिरांथस स्पेरा दवाई के बारे में। आज हम बात करेंगे कि ये दवाई किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये एक होम्योपैथी दवा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, किन बीमारियों के लक्षणों में दी जाती है। इस दवाई को एज ए एंटी डायरियल दिया जाता है, यानी ये दवाई डिसेंट्री में दी जाती है, डायरिया में दी जाती है, लूज मोशन में दी जाती है। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए। ये दवाई ऐसे पेशेंट में भी दी जाती है जो वीकनेस का शिकार रहते हैं, कमजोरी, थकावट ज़्यादा देखने को मिलती है शरीर। तो फीमेल पेशेंट में भी अगर डायरिया या डिसेंट्री की शिकायत है और साथ में मेनोरेजिया है, मेनोरेजिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कॉन्टिन्यूस पेशेंट को पीरियड्स आते रहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉन्टिन्यूस रहती है 7 दिन या उससे ज़्यादा भी ये देखने को मिलती है, जिसमें ब्लीडिंग हैवी होती है। तो ऐसे केस में महिलाओं में ये दवाई देने से मेनोरेजिया की कंडीशन कंट्रोल होती है। इसके अलावा इसे हाइपरटेंशन में देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के केस में ये दवाई दी जाती है, बीपी को कंट्रोल करती है। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर खांसी रहती है पेशेंट को, तो ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है थायराइड के एनलार्जमेंट में या ग्लैंड के एनलार्जमेंट में ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है जब पेशेंट की हार्ट रेट इरेगुलर रहती है, यानी नॉर्मल हार्ट रेट अगर न आ रही हो और पेशेंट के अंदर कमजोरी, थकावट हो, पेशेंट को डायरिया, डिसेंट्री की शिकायत रहती हो, तो ऐसे केस में दवाई बहुत असरदार होती है। इसके अलावा ये दवाई ब्रोंकियल इन्फेक्शन में पेशेंट को दी जाती है। रीनल ड्रोप्सी में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। रीनल ड्रोप्सी की ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को यूरिन पास सही से नहीं हो रहा हो, तो डायरेटिक के तौर पर ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खुलकर पेशाब पेशेंट का आ जाता है इस दवाई के लेने के बाद। अगर ब्रोंकियल इन्फेक्शन है, फेफड़ों में पेशेंट को और सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है और छाती में कंजेशन की शिकायत होती है या छाती में दर्द भी महसूस होता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, फेफड़ों के इन्फेक्शन को कम करने में मददगार रहती है। ये डायरेटिक के तौर पर तो इफेक्टिव रहती है। साथ ही जिन पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की शिकायत होती है, यूटीआई की शिकायत होती है, यानी पेशाब में इन्फेक्शन होता है जिसके कारण जलन देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशाब करते समय अगर दर्द है, जलन है, बर्निंग सेंसेशन है, तो उसमें भी राहत देती है। और अगर गुर्दे में पथरी है, किडनी स्टोन को भी निकालने में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। किसी भी गुर्दे में अगर पथरी है तो ये दवाई असरदार रहती है। इसे कुछ हम स्किन डिसऑर्डर्स में भी देते हैं। अगर पेशेंट को इरप्शंस आ गए हैं, बॉल्स है जिसमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इसे हम पेट दर्द में भी दे सकते हैं। साइनोसाइटिस में बहुत इफेक्टिव रहती है। सांस लेने में दिक्कत आती है जब पेशेंट का नाक बंद हो जाता है, लगातार छींकें आती है, बलगम बनता रहता है, साइनोसाइटिस में भी दी जाती है। पेट दर्द में बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ में अगर डायरिया है, ये पाइल्स में भी असरदार है। कहीं ना कहीं जब बवासीर पेशेंट को होता है, बर्निंग स्टिंगिंग टाइप का पेन हो, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। हेमोरॉइड्स को ठीक करने में मददगार रहती है। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको डायरिया की शिकायत है, लगातार लूज मोशन लग रहे हैं, पेट दर्द, स्किन इरप्शंस हैं या फिर मेनोरेजिया की कंडीशन है फीमेल पेशेंट में, तो डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवाई का न करें। ये 1x ट्राइचूरेशन फॉर्म में भी पेशेंट को दी जाती है, मदर टिंचर में भी दी जाती है और पोटेंसी यानी 30 CH या 200 CH में भी दी जाती है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाएगा कि क्या ये दवाई सूटेबल रहेगी और उसकी क्या पावर दी जाएगी पेशेंट को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।